इस बार मिस्टर इंडिया का खिताब लगा है लखनऊ बॉय जितेश सिंह देव के हाथ। इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद है खास बातचीत करने के लिए। पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि आप मिस्टर इंडिया बन गए हैं। कितनी खुशी है इस बात की और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त कि आप आगे जाकर मिस्टर वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं? सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि शुक्रिया अपना प्यार देने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि मिस्टर इंडिया बहुत ही बड़ा प्रेस्टिजियस टाइटल है जो मैंने जीता है और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आज मैं इस मुकाम में पहुंचा हूं और बहुतों का सपना है इस मुकाम में पहुंचने का। और मेरे पास आज भी क्वेश्चंस आते हैं कि मैं कैसे जीतूं और मैं कैसी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग जानना चाहते हैं मिस्टर इंडिया बनने के लिए। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, मिस्टर इंडिया बनने के लिए सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए, आपको हम्बल होना पड़ता है। अगर आप हम्बलनेस आपकी तब देखी जाती है जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, जब आपको कुछ मिलता है तब आपका बिहेवियर कैसा होता है और पहले आप कैसे थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको एक हम्बल नेचर आपका हमेशा होना चाहिए। आप सबसे आप अच्छे से बात करो, छोटों से अच्छे से बात करो, अपने बड़ों से अच्छे से बात करो, सबसे आप प्यार से रहो। और एक विल पावर होनी चाहिए, स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए, अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। जब आप किसी भी काम को आत्मविश्वास से करते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि मेरा यही मानना है, नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर पूरी लगन, श्रद्धा और मेहनत से वो काम किया जाए तो क्या क्या मशक्कत आपको करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कब से आप तैयारी कर रहे थे, कब आपने ये ख्वाब देखा कि आपको मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लेना है? इसके बारे में कुछ बताइए। मैं दिल्ली में था, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था या इंजीनियरिंग। तो 2015 में मैंने मिस्टर इंडिया का सपना देखा कि मैंने देखा मिस्टर इंडिया टाइटल है। तो सब मुझे कहते थे कि तेरी बॉडी अच्छी है, तू अच्छे से बात करता है, तुझे जाना चाहिए। मेरे अंदर से भी कहीं ना कहीं वो दिल में बात छुपी थी, लेकिन पीछे से पुश करने वाला कोई नहीं था। तो जब मुझे सबने कहा, पुश किया, तो मैं गया। तो मुझे पता नहीं था कि क्या तैयारी करनी है, कैसे जाना पड़ता है। वहाँ मैं गया तो मुझे पता लगा कि इन्वायरमेंट कैसा होता है, उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होने के लिए कितना कॉन्फिडेंस चाहिए, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वहाँ पे मैं उस कट पे नहीं पहुँच पाया टॉप 15 के, बट मैं काफ़ी आगे तक गया था। दिल्ली वाला राउंड क्लियर किया मैंने, मुंबई वाले में क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन अब उस वक्त भी मुझे थोड़ा बुरा लगा जब मैं टॉप 15 में नहीं पहुँचा। लेकिन उस बुरे के साथ ना मैंने एक अच्छाई देखी, मुझे वो शक्ति मिली और मेहनत करने की। मैंने सोचा अगली बार मैं इससे अच्छी मेहनत करके आऊँगा ताकि मुझे कोई नहीं रोक सके। तो मैंने 2 साल कड़ी मेहनत करी, अपने आप को प्रिपेयर किया, अपना माइंडसेट एकदम ऐसा बनाया कि नहीं, तुम ही हो, तुम जो भी चाहते हो तुम्हें मिल सकता है, कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है। तो बहुत ही मुश्किल होता है ये सब करना, क्योंकि आपकी लाइफ में कभी अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आते हैं। तो आपको बस चलते रहना है, आपको बस कभी डिमोरलाइज नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना, बस मेहनत करते रहनी है और आगे बढ़ते रहना है। फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग कर रहे थे दिल्ली में, और ऐसे में जब आपने घर वालों को बताया कि आपको मिस्टर इंडिया में पार्ट लेना है, तो क्या उनका सपोर्ट था पूरी तरह से, या उन्होंने कोई ऐसी सलाह दी कि यार आप इंजीनियर ही बनो, इस सब में क्यों जा रहे हो? अब क्या होता है ना, पहले सब कहते हैं कि मुझे मॉडलिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, लेकिन सबको पता होता है ये सब करना कितना मुश्किल है। और आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है उस फील्ड से, तो आपके घर वाले सोचते हैं कि शायद ये करना थोड़ा मुश्किल है, फ्यूचर सेफ नहीं है, ऐसा कुछ सबके ख्याल आते हैं। तो मेरे घर से भी स्टार्टिंग में ऐसे ही था, वो लोग सोचते थे कि यहाँ से मुश्किल होगा, कैसे कमाई होगी, ये सेटल कब होगा, अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा। लेकिन जब मिस्टर इंडिया के उस मुकाम में मैं पहुँचा, मैंने एक लेवल क्लियर किया कि उन्हें लगा कि मेरे बच्चे में कुछ है, कुछ काबिलियत है कि वो कुछ कर सकता है। उस दिन के बाद से और आज का दिन है, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है कि मतलब बेटा तुम्हें जो करना है पूरी श्रद्धा और लगन से करो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ये एक सपोर्ट था जो हमेशा से मेरे घर वालों का मेरे साथ बना रहा। इस वजह से मुझे काम करने के लिए और शक्ति मिलती थी। मिस्टर इंडिया का जब कॉन्टेस्ट हुआ तो वहाँ पे कंगना रनौत खुद आई थी आप लोगों को फेलिसिटेट करने, विनर का अनाउंसमेंट करने के लिए। कंगना के साथ स्टेज शेयर करना, क्या कुछ बात हुई उनसे, क्या कुछ उन्होंने आपको आगे फ्यूचर के लिए कहा, कुछ बताइए। कंगना बॉलीवुड की बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, उनके साथ खड़े होना ही एक सौभाग्य की बात है। तो कंगना, जब हमें पता लगा कंगना हमें अनाउंस करने वाली है विनर, तो मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था कि उनके साथ बगल में खड़े हो गया। अगर मैं जीता, मतलब हार जीत तो सब में लगी रहती है, तो मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं जीतूंगा तो कैसा होगा, हारूंगा तो कैसा होगा, मैं हर चीज़ के लिए तैयार था। लेकिन जब वो घड़ी आई, जब उन्होंने मेरा नाम बुलाया, तो उस पल के लिए तो मैं 2 पल तक कुछ मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। मैं बस ये सोच रहा था कि ये सपना मेरा सच में हकीकत में बदल गया है। तो ये डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल था उस वक्त, क्योंकि अब आपको जो आप सपना देखते हो, आपको वो सपना आपका पूरा हो जाता है, तो एक शॉक वाली स्टेट होती है ना, आप स्टन हो जाते हो, फ्रीज हो जाते हो कि ये क्या हो गया।
आपने जो सोचा था, जिसके लिए आपने मेहनत करी थी, वो आपको सच में मिल गया है। तो मैंने 2 मिनट तक गहरी सांसें ली, अपने आप को पंप किया कि ओके फाइनली ये आपका स्टेज है, आप यहाँ तक पहुँचे हो, अपनी मेहनत से पहुँचे हो, तो अब आग लगा देनी है बस। तो कंगना के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। कंगना के कॉन्ग्रेचुलेट किया सक्सेस के लिए और कहा कि आगे इसी तरह मेहनत से काम करते रहना, बॉलीवुड में भी बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा आपका। तो शी सपोर्टेड मी अ लॉट। या तो आपको भी एक्टर बनना है, हमने सुना है, ऑलरेडी एक फिल्म में काम कर रहे हैं आप। हाँ, मेरा बचपन से सपना था कि एक एक्टर बनूं अच्छा खासा, क्योंकि मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत कलाकार छिपा हुआ था कि बचपन से मुझे एक्टिंग, डांसिंग और म्यूजिक इन सब का बहुत शौक था। बस यही, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में उन सबको प्रमोट नहीं कर पाया, क्योंकि पढ़ाई भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन उस वक्त मैं थोड़ा थोड़ा सब किया मैंने, डांस भी, एक्टिंग भी, म्यूजिक भी, लेकिन एज अ प्रोफेशन उसको पॉलिश करना ऐसा नहीं किया। लेकिन जब मुझे पता लगा कि नहीं, ये चीज़ जो आपका पैशन होता है उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, तब मैंने उस पर काम करना शुरू किया। फिर मुझे 2015 में मैंने एक मूवी भी साइन करी, तो उसका आधा शूट हुआ है अभी। तो अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि जब शूट हो जाएगा तो सबको पता लग जाएगा, पूरी दुनिया इसका इंतज़ार करेगी। तो ऑलरेडी आप एक फिल्म में काम कर रहे हैं, आगे एक्टर बनना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं बॉलीवुड में। तो मैं जानना चाहूँगा ऐसी कौन कौन सी अभिनेत्रियाँ हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? कुछ विश लिस्ट है आपकी? विश लिस्ट रही है मेरी हमेशा, मैं दीपिका के साथ और प्रियंका के साथ काम करना चाहता था। और मैं जब भी स्कूल में था, मैं प्रियंका को देखता था, आई अडोर्ड हर लॉट। मैं उनको देखता था, मैं सोचता था कि कभी ऐसा मौका होगा कि आप इसके साथ स्क्रीन शेयर करोगे या स्टेज शेयर करोगे या किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ करोगे। लेकिन मिस्टर इंडिया के प्लेटफॉर्म ने मुझे दिया, मैं कंगना के साथ मैंने स्टेज शेयर किया और उम्मीद करता हूँ आगे मैं बढ़ता रहूँगा और बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करूँगा। तो ये सपना है और इस सपने को भी पूरा करना है एक दिन। ये हमने सुना है कि आप मानुषी छिल्लर को डेट करना चाहते हैं, जो मिस वर्ल्ड हाल ही में बनी है। क्या ये सच है और क्यों आप डेट करना चाहते हैं मानुषी छिल्लर को? कोई और नाम क्यों नहीं? बिकॉज हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी ब्यूटी पेजेंट होल्डर को आप डेट करना चाहते हैं, तो बिकॉज मानुषी बहुत ही स्वीट है, हम्बल है और छोटे से बैकग्राउंड से वो भी आई है, हरियाणा की लड़की, और मिस वर्ल्ड जीती है, तो उनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो एक तमन्ना है अच्छी सी कि मैंने सोचा कि मानुषी क्यों ना हो वो लड़की जिनको मैं मानुषी से बात हुई कुछ? मानुषी से बात नहीं हुई है, क्योंकि अभी वो लंदन में है। जब वापस आएंगे तो मुलाकात होगी। अच्छा, आप उन्हें प्रपोज करेंगे मतलब? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं दोस्ती करना चाहूँगा उनसे, मैं उनके टच में रहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी प्रेरित किया है उन्होंने दुनिया को, और मैं भी उनसे काफ़ी कुछ सीखना चाहता हूँ। क्योंकि मैं भी अब बाहर इंटरनेशनल पेजेंट के लिए जाऊँगा, तो मुझे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस चाहिए और पीछे से कोई बूस्ट और पंप अप करने के लिए चाहिए और थोड़ा गाइडेंस देने के लिए चाहिए। इसलिए मानुश्री और रोहित और ये सब लोग हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं और मेरी मदद करेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि मानुषी ये इंटरव्यू देखें और सुने कि आप क्या कह रहे हैं, उन्हें पता चले कि आप उन्हें डेट करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट मानुषी को डेट करने के लिए भी फ्यूचर में, और मिस्टर वर्ल्ड में आप हिस्सा लेंगे चूंकि आप मिस्टर इंडिया बने हैं, उसके लिए भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।